हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माय डेस्टिनी का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जो भी कोई मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और कमेंट कर दिया कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके सब्सक्राइब करने से। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं पार्टी के अंदर। और यानली जब वीइंग से पूछते हैं कि वीइंग क्या हुआ है, कौन है यहाँ पे जो तुम एकदम स्टैचू हो गए और तुम्हारे फेस पे स्माइल है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई है? तभी वीइंग कहता है कि नहीं सिजे, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं बस कुछ सोच रहा था और कुछ नहीं। और वो ऐसा कह के वहाँ से हुएशांग का हाथ पकड़ के चला जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, जिससे कि उसकी सिजे या फिर नी मिंजू और जियांग चेंग उससे कोई सवाल ना कर दें, उससे कुछ पूछ ना लें। हुएशांग को लेकर के वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। हुएशांग कहता है वीइंग से कि वीइंग क्या हुआ है? वीगा, आप थोड़ा अजीब सा रिएक्ट नहीं कर रहे यहाँ पे आके, क्या हुआ आपको? तभी वीइंग बताता है कि हुएशांग, तुम अगर किसी को ना बताओ तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ तुमसे। तब हुएशांग कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। मैं ना यहाँ पे ना तुम्हारे जॉब के लिए बात करने वाला हूँ किसी से। तुम्हें जॉब चाहिए ना अच्छी सी? गा भी करने वाले हैं। गा है क्या? बड़े भाई से करेंगे, हम छोटे भाई से डायरेक्ट करते हैं, चलो। ऐसा कह के हुएशांग वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसको वांग जी की साइड लेकर जाने लगता है। वांग जी, जो कि वीइंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि हाँ वीइंग यहाँ पे आया है और उसको कैसे भी करके वीइंग से आज बातें करनी है। वो एक एक स्टेप करके आ रहा था उस साइड पे। वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ से पूछ रहा था पार्टी कैसी है, कैसी लगी है, अच्छी है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड कंपनी में भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है उनके सीनियर्स से या जूनियर से, किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो पूछने में लगा हुआ था। जब पार्टी कम गैदरिंग ज़्यादा लग रही थी इस वजह से वांग जी के लिए, सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए। वांग जी एक एक स्टेप करके उसी साइड आ रहा था। तभी वो देखता है कि सामने से हुएशांग वीइंग का हाथ पकड़ के उसकी साइड आ रहा है। और हुएशांग सीधा आके वांग जी से कहता है कि वांग जी का बहुत टाइम बाद मिले हैं, आप कैसे हो? वांग जी कहता है कि मैं ठीक हूँ हुएशांग, तुम बताओ तुम कैसे हो? वीइंग ऐसे इन दोनों को बात करते हुए देख के थोड़ा सा शॉक्ड था और जेलस भी था। उसको इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी। गा, आप कैसे हुएशांग से, वो एक ओमेगा है, उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और इतना पोलाइटली, इतना हंसते हुए, क्या आप थोड़ा कम नहीं हंस सकते हो? इस स्माइल को थोड़ा कम नहीं कर सकते हो? वांग जी हल्का सा स्माइल कर रहा था, ज़्यादा भी नहीं कर रहा था, लेकिन वीइंग को इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी मन ही मन में, वो इतना ज़्यादा जल रहा था। एंड वांग जी, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ वहाँ टिकी हुई थी जहाँ पे हुएशांग ने वीइंग का हाथ पकड़ा हुआ था। हुएशांग जब ये देखता है तो वो बताता है कि वांग जी का, जी मेरा फ्रेंड है वीइंग, हम दोनों सेम क्लास में हैं। वीइंग को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उस वजह से ये जॉब ढूंढ रहा है। क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब होगी इस समय? तब वांग जी कहता है कि ठीक है, तुम इसे कल कंपनी भेज देना, मैं जॉब दे दूँगा। तब वीइंग कहता है कि नहीं, मुझे ना ऐसे जॉब नहीं चाहिए, मुझे रियल में जॉब चाहिए, रियल वाली जॉब चाहिए। तब वांग जी कहता है हाँ हाँ, मुझे कल इंटरव्यू दे देना, अपॉइंटमेंट ले लेना। और फ़िलहाल वैसे एक ही जॉब खाली है मेरे पूरे ऑफिस में, एक ही पोस्ट है जो कि खाली है, वही पोस्ट मैं तुम्हें दे दूँगा। ऐसा कह के वांग जी वहाँ से चला जाता। उसको बहुत ज़्यादा जेलिसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो रही थी, उसको इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था वो वीइंग को लेके। और फिर वो थोड़ी दूर जाने के बाद ना उसको याद आता है कि उसने कितना रूडली बात की है वीइंग से। उस दिन भी उसने बियर बार में कितना रूडली कहा था कि मैं खुद कर लूँगा, और आज भी ये उसने क्या कर दिया? वो हर बार ऐसे गलती कैसे कर सकता है? उसको ऐसा सोच के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि वो ऐसे वीइंग से बात कैसे कर सकता है, इतना रूडली कैसे।
ओह माय गॉड, उसने इतना रूडली बात किया है ना वीजिंग को भी। जब वीजिंग ऐसे सुनता है ना तो वो ना बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है कि मैं लाइक करता हूँ लेकिन वांग जीगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उसके माइंड में ये आ जाता है। लेकिन वांग जी वहाँ से अपने ब्रदर के पास जाता है जो कि जियांग चेंग से लगे हुए थे, लैंसी चेन और जियांग चेंग। उन दोनों ने जब पार्टी में एक दूसरे को देखा ना, वो उसी टाइम ना एक दूसरे के पास आ गए और एक दूसरे से बस बातें करने लग गए। उनकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं और वो कब हाथ पकड़ने से एक दूसरे को हाफ हक कर लिया उन्होंने, ये उनको पता ही नहीं चला। लैंसी चेन का एक हाथ जियांग चेंग की कमर पे था और जियांग चेंग ने उनके शोल्डर पे अपना सिर रख रखा था और वो दोनों चलते हुए बात करते। पूरी पार्टी में सबको पता चल जाता था कि ये दोनों कपल हैं। इन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, ये बेशरम हो गए, ये इतने बेशरम कपल हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई और भी है। तभी नी मिंजू आते हैं, वांग जी भी आ रहा था, नी मिंजू उससे पहले ही आ जाते हैं लैंसी चेन और जियांग चेंग के पास और कहते हैं कि थोड़ा सा तो शर्म कर लो दोनों, हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को ऐसे देखने नहीं आए हैं, ये पार्टी है, थोड़ा तो एंजॉय कर लो कि तुम बस जिनके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है उनको जला रहे हो, उनके जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो तुम दोनों बस। तभी लैंसी चेन और जियांग चेंग अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, हम बस आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर नी मिंजू कुछ कहने ही वाले थे लेकिन उससे पहले ही वांग जी आ जाता है और वांग जी अपने भाई लैंसी चेन से कहता है कि गा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। तभी लैंसी चेन कहते हैं कि हाँ वांग जी बोलो, यहाँ पे सब अपने ही हैं, तुम्हें जो भी बात करनी है बताओ, क्या बात करनी है। तभी वांग जी कहता है कि गा मैंने किसी का दिल दुखा दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैंने आज दूसरी बार उसका दिल दुखाया है। जियांग चेंग और नी मिंजू कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम सॉरी कह दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन वांग जी के फेस को रीड करने के बाद लैंसी चेन कहते हैं कि वांग जी क्या तुम मुझे पूरी बात बताना पसंद करोगे। तब वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक बियर बार में एक ओमेगा से मिला था, उस ओमेगा से गलती से मेरे ऊपर ड्रिंक गिर गई थी, बट मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे टच करे क्योंकि उसके टच करने से मैं अनकंट्रोल हो जाता और कुछ ना कुछ गलत हो जाता। इस वजह से मैंने उससे उस दिन बहुत ज़्यादा रूडली, लेकिन मैं नहीं चाहता था इतना रूडली बोलना, फिर भी मेरे मुंह से ना निकल गया था गा, और मैंने उससे कह दिया था कि मैं खुद साफ़ कर लूँगा। और उस दिन वो ब्रोकन फील कर रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि उसकी आइज़ ना एकदम वाटरी हो गई थी। एंड आज भी मैंने कुछ ऐसा ही कह दिया है, कुछ ऐसा ही कर दिया है। तभी जियांग चेंग कहता है कि क्या कहीं वो मेरा भाई तो नहीं है ना वांग जी। तब वांग जी जियांग चेंग की साइड देखता है और उसके फेस का कलर उड़ गया, वांग जी के फेस का कलर उड़ गया। और जियांग चेंग ने जब ये देखा कि वांग जी के फेस का कलर गया तो जियांग चेंग के भी फेस का कलर चला जाता है संग की संग, कि क्या मेरा भाई ही मिला था इस पूरी दुनिया में, तुम्हारे पास इतने ओमेगाज आ सकते हैं। मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे ओमेगा हैं, तुम्हारी कंपनी में कितने सारे ओमेगाज काम करते, तुम उनको क्यों नहीं देखते हो, तुम्हें सिर्फ मेरा भाई ही क्यों पसंद आया है। वो क्या बात है, तुम दोनों भाइयों ने हम दोनों भाइयों को ही क्यों पसंद किया, ये ना जियांग चेंग के माइंड में चल रहा था। वो यही बात सोचे जा रहा था, उसकी फेस का कलर उड़ गया। इन दोनों को ऐसे देख के नी मिंजू और लैंसी चेन अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें, और एक दूसरे की साइड देखते हैं। देखने के बाद लैंसी चेन वांग जी को और नी मिंजू जियांग चेंग को समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं कुछ कह रहा है, वो तुमसे मना नहीं कर रहा है, तुम उसके भाई से बात कर सकते हो। और ऐसे करके दोनों को समझाते हैं। थोड़ी देर बाद ये चारों एक जगह बैठे हुए होते हैं और जियांग चेंग कहता है
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई का दिल दुखाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, याद रखना। ऐसा कह के वो चुप हो जाता है। वांग जी इस बात को नोट करता है और कहता है कि मैं कभी भी वीइंग का दिल नहीं दुखाऊंगा। तभी जियांग जेंग कहता है, क्या सच में? तुमने ऑब्वियसली 2 बार उसका दिल दुखा दिया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी अल्फ़ा को लाइक करता है, लेकिन क्या वो अल्फ़ा तुम हो? तब वांग जी अपना सिर नामे हिलाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं हूँ या कोई और है। मेरे कंपनी में एक जॉब खाली है, पोस्ट खाली है, उसको जॉब चाहिए तो वो मेरे कंपनी में जॉब कर सकता है। मैं उस टाइम पता लगा लूँगा। वो मुझे अगर लाइक नहीं करता होगा तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा, उससे कभी नहीं कहूँगा कि मुझे लाइक करे। तब जियांग जेंग कहता है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो और तुमने मेरे भाई का दिल दुखाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। और आओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अपने मुंह से कुछ मत बोलना, क्योंकि तुम जब भी बोलते हो उसे बस सेट कर देते हो, जैसे तुमने कहा। इसके बाद जियांग जेंग, लैंसी चेन, वांग जी, नी मंजू, ये सब वीइंग को चारों तरफ ढूंढ रहे थे वांग जी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दोबारा से। लेकिन वीइंग किसी को भी नहीं मिलता है। वीइंग इतना ज़्यादा सैड फील कर रहा था कि उसके गागा उसको पसंद नहीं करते हैं। ये सोच सोच कर कि क्या मेरे गागा मुझको पसंद क्यों नहीं करते हैं, वो मेरा दिल क्यों दुखाते रहते हैं, ऐसा सब सोच सोच कर वो चलते हुए पीछे लोन में जो गार्डन था वांग जी के घर में, वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और इसी बात को ना याद करने लगता है कि क्या ऐसा क्यों गागा हमेशा मेरे साथ ऐसा इतना रूड व्यवहार क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा रूड क्यों बन जाते हैं। और अंदर पार्टी में ये चारों के चारों पागलों की तरह वीइंग को पूरी पार्टी में ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें हुएशांग मिलता है और हुएशांग से पूछते हैं नी मंजू कि हुएशांग वीइंग कहाँ है। तभी हुएशांग कहता है कि वीइंग तो चला गया यहाँ से। वो लेन वांग जी ने उनसे इतनी ज़्यादा रूड बात की थी ना वीगा से कि उनको ना बहुत ज़्यादा रोना आ गया था, उनकी आँख में से आंसू भी गिरने लगे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाने की, लेकिन वो नहीं रुके और वो उस साइड चले गए, निकल के यहाँ से और उस साइड चले गए। तभी वांग जी समझ जाता है कि वीइंग कहाँ पे होगा। वांग जी कहता है कि क्या मैं वीइंग से बात कर सकता हूँ। वो ऐसा जियांग जेंग की साइड देखते हुए कहता है। तब जियांग जेंग कहता है, उसका दिल मत दुखाना और पोलाइटली बात करना, और तुमसे ना होना तो मैं सिजे को भेज रहा हूँ, वो उसे ले आएंगी पार्टी में। तब वांग जी कहता है कि नहीं, मैं प्लीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं ऐसे सबके सामने माफ़ी नहीं मांग पाऊँगा, मुझे भी पता है, क्या मैं प्लीज़ एक बार ट्राई कर सकता हूँ प्लीज़। तब जियांग जेंग परमिशन दे देता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन जल्दी आना, उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। ऐसा कह के जियांग जेंग उसको जाने के लिए इशारा कर देता है। वांग जी जल्दी से पार्टी के हॉल में से निकलता है, पार्टी हॉल में से, और सीधा उसने गार्डन की साइड गया और उसको दूर से ही दिख जाता है कि वीइंग कहाँ बैठा हुआ है। वीइंग एकदम बैठा हुआ था और बैठ के अपने घुटनों के ऊपर उसने अपने सिर को रख रखा था और वो रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वांग जी उसके पास आता है और उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि प्लीज़ मत रो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। वीइंग जब इस आवाज़ को सुनता है, इन बातों को सुनता है, तो वो अपने आंसुओं को वाइप करता है अपने हाथों से और ऊपर की साइड देखने लगता है और कहता है कि आप मुझसे इतना रूडली बात क्यों करते हो, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं आपको एनोइंग लगता हूँ, क्या आप मुझे पसंद नहीं कर सकते हो। तब वांग जी जब ये लास्ट शब्द सुनता है ना कि क्या आप मुझे पसंद नहीं कर सकते हो, तो वांग जी को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कोई वो मुझे पसंद करता है, वो चाहता है कि मैं उसे पसंद करूं। वांग जी को इस बात का एहसास होता है और वांग जी तुरंत उसे उसकी जगह पे से खड़ा करता है और एक टाइट हग कर लेता है और कहता है विस्पर करते हुए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे टच करने से मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता था तुम्हें टच करना और तुम्हें ज़्यादा देर तक
देखते रहने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से आई एम सॉरी। मुझे पता है मैंने रूडली बातें की हैं, लेकिन मेरा ये मीन्स नहीं था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपने आप को। फिर मुझे नहीं पता था तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। तब वीइंग एकदम स्ट्रेटली कह देता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने जब से आपको देखा है ना, मैं तब से आपको ही पसंद करता हूँ, आपको ही लाइक करता हूँ। मैंने लाइफ में कभी भी किसी के भी साथ डेटिंग नहीं की है। वांग जी के मन में बटरफ्लाई उड़ने लग जाते हैं कि क्या किसी के भी साथ कभी भी डेटिंग नहीं की है? वर्जन एकदम, ओ माय गॉड, तुम सिर्फ मेरे हो वीइंग। वांग जी विस्पर करते हुए कहता है कि वीइंग, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और तुम मेरी बात किसी को डेट करोगे भी नहीं। पूरी लाइफ टाइम के लिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वांग जी के ऐसे शब्द सुन के वीइंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि क्या वांग जी का, आप सच बोल रहे हैं ना? आप सच में मुझे लाइक करते हैं या फिर ऐसे ही आप हुए सांग से इतना पोलाइटली बात कर रहे थे और मुझसे ऐसा रूडली बात की आपने? आप मुझे सच सच बताइए, आप सच में मुझे लाइक करते हैं? तब वांग जी अपने दोनों हाथों से वीइंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है कि हाँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और क्या मैं तुमसे परमिशन ले सकता हूँ? तब वीइंग कहता है किस चीज़ की परमिशन? तब वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? तो वीइंग कहता है कि हाँ, मैं डेट करना चाहता हूँ। और वो ब्लश करने लगता है इस बात को कहने के साथ साथ। उसके चीक्स एकदम रेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है, नीचे झुका लेता है अपनी आँखों को। तब वांग जी कहता है मेरी आँखों में देखते हुए कहो वीइंग, क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? तब वीइंग कहता है कि हाँ, आप मुझे डेट कर सकते हो। और ऐसा सुनने के बाद वांग जी तो इतना खुश हो जाता है, वो उसको फिर से एक टाइट हक कर लेता है। और टाइट हक करने के बाद काफ़ी देर तक वो दोनों के दोनों बातें करते हैं कि हाँ, उसने लाइफ में क्या क्या किया है। वांग जी अपने बारे में बताता है कि उसके मदर की डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। उस टाइम पे उसके फादर लैन हुआ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। वो 3 साल तक रिकवर कर रहे थे। और ब्रदर, उनकी जो गा हैं लेंसी चैन वांग जी के, वो एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं। लेंसी चैन एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इस वजह से वांग जी को पूरा का पूरा बिजनेस देखना पड़ता है अपने अंकल लैन कुरैन के साथ। लैन कुरैन भी बिजनेस से दूरी बना के रहे थे, वो कभी भी बिजनेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। उनका सारा बिजनेस वांग जी की मदर और उनके ब्रदर, यही दोनों देखते आए थे। लैन हुआ वांग जी के मॉम डैड, इस वजह से। लेकिन वांग जी को अब देखना पड़ रहा था और उस वजह से वांग जी को अपनी स्टडी भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट की थी। वांग जी सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाता था, स्टडी उसने घर पे ही की थी सारी की सारी। इतनी बात सुनने के बाद वीइंग कहता है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम का याद आता है? तब वांग जी कहता है कि हाँ, मुझे अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आती है और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। वो बहुत अच्छी थी, वो इतनी अच्छी लेडीज़ थी कि कोई भी उनसे प्यार कर सकता है, कोई भी। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वांग जी वीइंग से पूछता है, वीइंग, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तब वीइंग कहता है कि हाँ, पूछिए। तब वांग जी कहता है कि वीइंग, तुम जॉब क्यों करना चाहते हो? मुझे बताओगे? क्या कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ। तब वीइंग कहता है कि मैंने एक गलती कर दी है, जिस वजह से मुझे अपनी मॉम को $1 मिलियन कमा के 1 साल के अंदर देने हैं। वांग जी जब इस बात को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा सोचने में पड़ जाता है कि क्या वो तुम्हारी एडॉप्टेड मदर हैं? वो ऐसा पूछता है, पूछने ही वाला था, तभी वीइंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। वो मेरी एडॉप्टेड मदर नहीं है, वो मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं, लेकिन मैंने उनका नुकसान किया है। उनकी एक डील मेरी वजह से बर्बाद हो गई। तब वांग जी बहुत ही क्यूरियस आइज़ के साथ वीइंग को देखता है और
कहता है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे। तब वीइंग कहता है कि हाँ, मैं आपको बताना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप किसी और को नहीं बताओगे। तब वांग जी प्रॉमिस कर देता है कि हाँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी और को नहीं बताऊँगा। वीइंग कहता है कि मेरी इंगेजमेंट तय हुई थी, मेरी मदर ने की थी एक डील के ज़रिए। अगर वो मेरी इंगेजमेंट कर देती तो शायद वो डील हो जाती फाइनल, और मेरी वजह से वो डील कैंसिल हो गई, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ, मैं उस पर्सन के साथ कभी खुश नहीं रहता, मैं उस पर्सन को लाइक नहीं करता हूँ। वांग जी कहता है कि किसके साथ फाइनल हुई थी। तब वीइंग बताता है कि जिन गोंसा के सबसे बड़े बेटे जिन गुनगायो के साथ। वांग जी जब ये सुनता है तो वीइंग को अपने सीने से लगा लेता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और के पास जाओ, मैं तुम्हें कल ही $1 मिलियन दे दूँगा, तुम अपनी मदर को दे देना अगर उन्हें चाहिए तो, ठीक है, तुम मेरे से ले जाके दे देना, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास रहोगे ना, वीइंग मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे कभी। वीइंग कहता है कि मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, और चलिए अब हम चलते हैं पार्टी में, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, और मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे अपनी मेहनत करके कमा के देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो दोनों आ जाते हैं पार्टी में। गाइस, यहाँ पे ये सस्पेंस ख़त्म हो गया ना, अब तो किसी को डाउट नहीं रहेगा कि क्या सस्पेंस है क्या नहीं। प्लीज़ मेरे से मत पूछना आपकी क्या सस्पेंस था, मैंने क्लियर कर दिया है। उसकी जिन गोंसा के बेटे जिन गुनगायो से शादी होने वाली थी, जो कि वीइंग तोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं। वो पार्टी में जैसे ही एंटर करते हैं तभी वांग जी कहता है कि वीइंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी को भी मत बताना कि तुम मेरे को डेट कर रहे हो। फैमिली के अलावा, अपने बहन भाइयों के अलावा, मेरे ब्रदर्स के अलावा, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, उनके अलावा किसी को भी मत बताना, बिकॉज़ जिन गुनगायो और जिन गोंसा जिन्स हमारे राइवल्स हैं, और तुमने उन्हें रिजेक्ट किया है तो वो कुछ भी करने की हिम्मत कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम करते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं, तुम्हें मालूम है या नहीं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिस एविडेंस की मदद से वो उन्हें गिरफ़्तार कर सकें। ऐसा कोई भी एविडेंस उनको नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, वो कर रही हैं, करते रहेंगे। तुम उनसे दूर रहना, और जब तक हम फाइनल मैरिज ना कर लें तब तक किसी भी आउटसाइडर को मत बताना कि हम डेट कर रहे हैं। वीइंग तो ये सुन के कि क्या गागा आप शादी करना चाहते हो मुझसे, वीइंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो पार्टी में आने के बाद वो इतना खुश था, वो अपनी सेजे के पास जाता है, जियांग चेंग के पास जाता है। जियांग चेंग उसको ऐसे खुश देख के वांग जी की तरफ देखता है और एक विंक करते हुए कहता है कि अच्छा काम है बस इतना सा कहता है वो, और कुछ नहीं। इसके बाद ये लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। पार्टी एंड होने के बाद वांग जी ने आज इन सबको, जियांग चेंग, वांग जी के जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो चले गए थे, लेकिन नी मिंजू, जियांग चेंग, वीइंग, सेजे, हुएसांग, इन सबको रोक लिया था, अपने घर पे ही रोक लिया था। सर्वेंट पूरे घर को क्लीन कर रहे थे और इन लोगों को रोक लिया था। सबके जाने के बाद वांग जी इन लोगों को क्लॉथ देता है, इनके रूम दिखाता है और कहता है कि आप लोग प्लीज़ कल चले जाइएगा, हमारा कल भी डे ऑफ है। तब लेंसी चेन कहते हैं नहीं, मेरा कल डे ऑफ नहीं है वांग जी। तब वांग जी अपने भाई की साइड देखता है और कहता है कि आपका कल डे ऑफ है। बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए देख रहा था, तो लेंसी चेन पिघल जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मेरा कल भी डे ऑफ है, बस अब खुश होना तुम। वांग जी कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहने के बाद ये सर्वेंट सबको उनका ना रूम दिखाते हैं, लेकिन वीइंग का रूम
वांग जी खुद जाता है वीइंग को दिखाने और लेंसी चैन भी जियांग चैंग को हाथ पकड़ के लेके जाते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा रूम कौन सा होगा। और लेंसी चैन अपने जस्ट बराबर वाले रूम में ले जाते हैं जियांग चैंग को और कहते हैं कि तुम इस रूम में रह सकते हो, मेरा रूम एकदम बराबर में ही है, अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे पास आ जाना। तब जियांग चैंग कहता है कि इसकी ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम निकलो मेरे रूम से, बाहर निकलो। और ऐसा कह के वो लेंसी चैन को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। एंड दूसरी साइड पे वांग जी अपने रूम में ही ले जाता है वीइंग को, वो किसी और रूम को दिखाता ही नहीं है। वो उस रूम को दिखाते हुए कहता है कि तुम इस रूम में रहोगे आज रात और तुम यहाँ पे कंफर्टेबल फील करोगे। और ऐसा कह के वांग जी ड्रॉर से अपने अलमीरा से अपने क्लॉथ्स निकालता है, नाइट सूट निकालता है। एक नाइट सूट वो वीइंग को देता है और एक खुद लेता है और कहता है कि पहले मैं सावल लेकर आता हूँ फिर तुम चले जाना। वीइंग उसको ऐसे देख के ना थोड़ा शॉक्ड था और कंफ्यूज्ड भी था कि क्या ये वांग जी का रूम तो नहीं है। तभी वीइंग एक डेस्क पे एक फ़ोटो देखता है जिसमें 2 बेबीज़ थे, एक अंकल खड़े हुए थे, 2 मैन थे उसमें और एक लेडीज़ थी। उस फ़ोटो को वो देखता है, वो उसको अपने हाथ में उठा के देखता है, वो उसको बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है वो फ़ोटो। तभी वांग जी सावल लेकर बाहर निकल के आता है और कहता है कि ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, कैसा लग रहा हूँ मैं इसमें, बहुत छोटा हूँ ना, अच्छी लगी तुम्हें ये फ़ोटो। तब वीइंग अपना हाँ में से हिला देता है और कहता है कि हाँ मुझे ये फ़ोटो अच्छी लगी। और फिर धीरे से कहता है कि क्या मुझे अलग से रूम नहीं मिल सकता है, हम दोनों एक ही रूम में। तब वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर अब नहीं जाने दे सकता हूँ, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, मुझे नहीं सहन होगा। तब वीइंग बहुत ज़्यादा साई करते हुए कहता है कि ये सही नहीं है, हम लोग ऐसे एक रूम में नहीं रह सकते हैं। तब वांग जी उसके क्लोज आता है और कहता है कि हम क्यों नहीं रह सकते हैं वीइंग एक रूम में। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।